मिडिल ईस्ट में इजराइल पर अगर एक खरोंच भी आया ना, तो सबसे पहले बर्बाद होने वाले देशों में से होगा अमेरिका। अंकल सैम, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसका कारण हम आपको बताएंगे। पहले यह खबर देखिए। खबर क्या है? इजराइल की एक मिलिट्री यूनिट पर यूनाइटेड स्टेट्स सैंक्शन लगाने जा रहा है। सैंक्शन इजराइल की यूनिट पर। अमेरिका सैंक्शन तो सीरिया को करता है, ईरान को करता है, इराक को करता है, पाकिस्तान को करता है, लेकिन इस बार इजराइल पर बनाई है। तो सवाल यह है कि क्या अमेरिका अपने उस सालों पुराने वादे पर कायम नहीं रहना चाहता? क्या इजराइल अब अमेरिका के लिए बोझ बन गया है? क्या अमेरिका इजराइल से छुटकारा पाना चाहता है? यह सवाल आपके मन में भी होगा, हम भी यही सोच रहे हैं और उसी का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अमेरिका ऐसा कर सकता है? क्या यह भी संभव है कि अमेरिका का सबसे बड़ा अलाई, अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री अलाई इजराइल के साथ, दोनों के साथ टकराव हो जाएंगे और दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे? यह खबर ने दुनिया में सनसनी फैला दी कि आखिर अमेरिका इजराइल पर सैंक्शन लगाने की बात कर रहा है। यह कैसी बातचीत है? तो क्या हुआ तेरे प्यार का वो वादा, वो इरादा, वो सब कुछ खत्म, कहानी खत्म। तो उस आयरन क्लैड मिलिट्री सपोर्ट की बात जो अमेरिका करता था इजराइल को, उस आयरन क्लैड वर्ड का क्या हुआ? तो हम आपको यह बताते हैं। क्या अमेरिका के लिए यह सब इतना आसान है? पहले यह खबर देख लीजिए कि इजराइल की एक मिलिट्री यूनिट है जिस पर कुछ चार्जेस लगे हैं गाजा के अंदर मानवाधिकार हनन के। उस पर अमेरिका का कहना है कि हम इस यूनिट पर चार्ज लगा देंगे। हम आपको इसके अगले फेज में ले चलते हैं कि क्या अमेरिका इजराइल से छुटकारा पाना चाहता है, या छुटकारा पाना क्या इतना आसान है? हम अलग अलग खबर आपको पहले दिखाते हैं कि दुनिया ने छापा क्या है। अगली खबर देखिए। अमेरिका हमेशा एक वर्ड का इस्तेमाल करता है जब इजराइल का मामला सामने आता है। जब भी इजराइल पर कुछ होता है तो हर अमेरिकी राष्ट्रपति को आप उठाकर देख लेना, बिल क्लिंटन से लेकर ओबामा से लेकर बाइडेन और उससे पहले ट्रंप तक, हर अमेरिकी राष्ट्रपति एक वर्ड कहता है, आयरन क्लैड। आयरन क्लैड, ये वर्ड आप गूगल भी कर लेना। इस वर्ड का मतलब होता है लोहे जैसी मजबूती, बख्तर बंद। आयरन क्लैड का मतलब यह होता है कि जब से 1948 से इजराइल बना तब से आज तक अमेरिका का सपोर्ट इजराइल के साथ आयरन क्लैड के रूप में, मतलब बख्तरबंद गाड़ी जिसको कहते हैं ना, जैसे लोहे जैसी मजबूती, उस मजबूती के साथ अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहा है। अब सवाल है कि क्या ऐसे हालत में, क्या ऐसे भी दिन आ सकते हैं कि अमेरिका इजराइल से छुटकारा पाने के चक्कर में कह देगा जी हो गया, वादा जो पुराना था वो बात हो गई, अब हम अपने अपने रास्ते जाते हैं, आप अपना देखो हम अपना देखते हैं। क्या ये इतना आसान है? क्या यह होने दिया जा सकता है? क्या अमेरिका में यह कर पाना क्या इतना आसान है? उससे पहले एक और चीज आप देखिए। इजराइल के जो लीडर हैं, जब अमेरिका ने कहा कि हम जो है आपकी सैन्य यूनिट पर जो है चार्जेस लगाने जा रहे हैं, सैंक्शन लगाने जा रहे हैं, इजराइल ने भी कह दिया कि हम इस बात को नहीं मानते और हम अमेरिका की इस बात का विरोध करते हैं। हम आपसे अगले स्तर पर की बात करते हैं कि क्या अमेरिका इजराइल को अकेले छोड़ सकता है? क्या इजराइल अपने आप मिडिल ईस्ट में अकेला रह जाएगा? और यह सब क्या अमेरिका के लिए बिल्कुल आसान है? बिल्कुल भी आसान नहीं है। बोलने के लिए ठीक है, भाषणबाजी के लिए ठीक है, लेकिन अमेरिका छोड़िए, बाइडेन प्रशासन छोड़िए, बाइडेन के बाद आने वाले राष्ट्रपति, उनके बाद आने वाले राष्ट्रपति, किसी भी राष्ट्रपति की अमेरिका के अंदर हैसियत नहीं है कि वो इजराइल से अलग कहानी जोड़ ले। वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अमेरिका इजराइल से अलग जाकर कुछ नया रुख मिडिल ईस्ट में तैयार कर ले। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण, हम आपको आर्थिक कारण, अमेरिकियों को बिजनेस बहुत समझ आता है, अमेरिकियों को पैसा बहुत समझ में आता है, और पैसा भर भर के दुनिया में किन के पास है जानते हैं? दुनिया में अरबपतियों की लिस्ट उठाकर देख लीजिए। दुनिया के जो सबसे बड़े अरबपति हैं वो 600-700, फोर्ब्स एक मैगजीन है, अभी हम दिखाएंगे आपको। वो मैगजीन हर साल जो है अरबपतियों की लिस्ट जारी करती है। उस लिस्ट में हम आपको अभी बता देते हैं कि कितने यहूदी हैं, और यही नहीं, हम आपको यह भी दिखा देते हैं कि उन यहूदियों में कितने अमेरिकी यहूदी हैं। और फिर आप ये समझ जाओगे कि अमेरिका का, बाइडेन प्रशासन का कुछ सैंक्शन लगाना या कुछ कह देना, वो हो सकता है भाषणबाजी के लिए ठीक है, लेकिन जमीनी धरातल पर यह सब इतना आसान नहीं है कि अमेरिका ये कर सकेगा जो उसने सीरिया या किसी और राष्ट्र के साथ किया। अमेरिका का जो एक वर्ड हमने दिखाया ना आपको, आयरन क्लैड,
ये अमेरिकी सपोर्ट हमेशा लोहे की तरह ही रहेगा इजराइल के साथ। कहने के लिए ठीक है, अमेरिका का इजराइल से पीछा छुड़ा पाना या उससे दोस्ती तोड़ना इतना आसान नहीं है जितना आपको खबरों के रूप में दुनिया में लोगों में, दुनिया के पक्ष में जो इजराइल विरोधी पक्ष है उसमें बड़ा तूफान मच गया जी, अब तो अमेरिका भी इजराइल के खिलाफ हो गया। ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इजराइल अगर दुनिया में कभी कोई वॉर लड़ेगा, इजराइल को लड़ना पड़ेगा, तो इजराइल के साथ अमेरिका को भी लड़ना पड़ेगा। यह पत्थर पर लिखी हुई लकीर है, कोई नहीं मिटा सकता इसको। एक होता है ना अडिग सत्य जिसको कहते हैं, इसका कोई उपाय नहीं है। यह पत्थर पर लिखी हुई इबारत है, इसको मिटा पाना नामुमकिन है, अमेरिका भी नहीं कर सकता है। और हम आपको इसका कारण बता देते हैं। यह फोर्ब्स मैगजीन है, फोर्ब्स लगातार अरबपतियों की सूची जारी करता है। यही नहीं, फोर्ब्स रियल टाइम डाटा भी देता है। वही रियल टाइम डाटा हम आपके सामने दिखा रहे हैं। यह रियल टाइम है, ठीक है जी। इसमें आप नाम पढ़ते चलना। पहला नाम बर्नार्ड अर्नॉट फैमिली है, जेफ बेजोस है, उसके बाद अमेज़न वाले, उसके बाद कौन है, एलन मस्क टेस्ला वाले। अब आप नाम पढ़ते जाइए। मार्क जुकरबर्ग यहूदी हैं, लैरी एलिसन यहूदी हैं, लैरी पेज यहूदी हैं, सर्गे ब्रिन यहूदी हैं, स्टीव बॉलमर यहूदी हैं, माइकल ब्लूमबर्ग यहूदी हैं, माइकल डेल टेक्नोलॉजी, जो डेल का कंप्यूटर आप यूज करते हो, वो यहूदी हैं, और ये एलिस वॉल्टन यहूदी हैं। ये टॉप 20 लोग और अमरीकियों को मैंने दिखाया जो दुनिया में अभी हैं। अमेरिका के अलावा आप ये टॉप 20 अरबपति, जिसमें आपको 7 से 8 मैंने केवल यहूदी गिना दिए, और ये वो यहूदी हैं जो यहूदी होने के साथ साथ अमरीकी उद्योगपति भी हैं। अब आप इस बात को समझो, मैं इसको अगले स्तर पे लेके चलता हूं। फोर्ब्स ने 2022 में एक बिलियनियर्स की लिस्ट जारी की थी, जिसमें अलग से यहूदियों की लिस्ट जारी की थी कि आखिर दुनिया भर में कितने यहूदी हैं जो अरबपति हैं। आप ये जरा लिस्ट देख लीजिए, ये 2022 की फोर्ब्स की लिस्ट है। अब इसमें 2022 में जो लिस्ट जारी की फोर्ब्स ने, उसने कहा कि 267 बिलियनरीज जो हैं वो यहूदी हैं और दुनिया भर में हैं, जिनके पास, उस समय की बात कह रहा हूं, ये आज की डेट में बहुत ज्यादा हो गया है। क्योंकि ये रिपोर्ट पुरानी ही है, अपडेटेड रिपोर्ट है नहीं, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। उस समय उनकी कंबाइंड नेट थी ग्रोथ क्या है, $1.7 ट्रिलियन। अब आप एक और चीज देखिए, आप ये मेरे हाथ के सामने ये देश का नाम पढ़ते जाइएगा। लैरी एलिसन कहां के हैं, यूनाइटेड स्टेट्स। लैरी पेज कहां के हैं, यूनाइटेड स्टेट्स। सर्गे ब्रिन कहां के हैं, यूनाइटेड स्टेट्स। स्टीव बॉलमर कहां के हैं, यूनाइटेड स्टेट्स। माइकल ब्लूमबर्ग, यूनाइटेड स्टेट्स। माइकल डेल, यूनाइटेड स्टेट्स। मार्क जुकरबर्ग, यूनाइटेड स्टेट्स। उसके नीचे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, फिर यूनाइटेड स्टेट्स। आप देखते जाओ कि आखिर अमेरिका में कितने यहूदी अरबपति हैं। ये देखते जाइए आप, ये देखते जाइए। कुल 267 लोगों की लिस्ट है, इसमें से 147 यहूदी अरबपति वो हैं जो अमेरिका में रहते हैं। अब सवाल यह है कि जब 267 में से 147 अरबपति केवल अमेरिका में रहते हैं, तो क्या वो यहूदी उद्योगपति उनके रहते, उनके खुद के इतने सारा पैसा होते हुए, उनकी आंखों के सामने इजराइल को बर्बाद और तबाह होते देख सकेंगे? अब जब यही अरबपति, जितने हैं ये 150 से ज्यादा जो अमेरिका में रह रहे हैं, जब यही अरबपति अमेरिकी पार्टियों को, ये जो बाइडेन हो या फिर इससे पहले हो ट्रंप हो, उनकी पार्टी रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टियों को, जब यही यहूदी भर भर के पैसा देते हैं, भर भर के डॉलर देते हैं, फंड देते हैं, तो क्या अमेरिका की और अमेरिका के इन पॉलिटिकल पार्टियों की हैसियत है, इनकी औकात है कि इजराइल के साथ जो कुछ मिडिल ईस्ट में होगा, इजराइल को उसकी हालत पर छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकेंगे, क्योंकि सारा खेल पैसे का है। ये उद्योगपति वहां की पॉलिटिकल पार्टियों को फंड करते हैं, चुनाव लड़ने में मदद करते हैं, और तब जाके अमेरिका में सरकार चुनी जाती है। अब जहां सरकार चुनने में इन उद्योगपतियों का और इन यहूदियों का
पैसा लग रहा है, वो यहूदी दुनिया में इकलौते यहूदी देश को अपनी आंखों के सामने अमेरिका में रहते हुए, सुपर पावर देश में रहते हुए, अपनी आंखों के सामने उस इजराइल को किसी ईरान और इराक से पिट जाने देंगे। और जो बाइडेन बोल देते हैं यह नहीं हो सकता है। इसीलिए जो बाइडेन हो या ट्रंप हो, अमेरिका की परमानेंट पॉलिसी यह है कि इजराइल पर जब भी कोई बड़ा खतरा होगा, इजराइल जब भी किसी बड़े युद्ध में पड़ेगा, तो अमेरिका को आना ही पड़ेगा, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। अरबपति ये वो जो केवल अमेरिका में है, वरना दुनिया भर में अगर 600 या 800 अरबपति होते हैं, उसमें से 200-300 अरबपति केवल वो हैं जो यहूदी हैं, जिनके पास ताकत है। किस चीज का ताकत? पैसे की ताकत। और दुनिया में आज के समय पैसे की ताकत से बड़ी ताकत कोई नहीं है। वो चाहे आप देखो ना, आप ऐसे देखो, केवल बात यूनाइटेड स्टेट्स की नहीं है, पश्चिमी देशों में देखो, फ्रांस हो, यूनाइटेड यूके हो, रशिया में या इजराइल में, रशिया, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया भर के देशों में यहूदी अरबपति हैं। तो जब इतने सारे यहूदियों के पास इतना सारा पैसा है, तो इनके रहते, इनके सामने इनका इकलौता यहूदी राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। और कोई अमेरिका कह देगा जी हो गया, दोस्ती खत्म, पुरानी बात हो गई। नहीं हो सकता है, क्योंकि इनके ही पैसे पर अमेरिकी इकोनॉमी चल रही है। और जिस दिन इन यहूदियों की बुद्धि सटकी और इनको यह लगा कि अमेरिका ने इजराइल को उसके हाल पर छोड़ दिया है, अमेरिका सबसे पहले बर्बाद होने वाले देशों में से होगा। इसीलिए हमने आपको अपनी वो पहली तस्वीर दिखाई थी कि जिस दिन अमेरिका ने यह तय कर लिया कि वो इजराइल से किया हुआ वो अपना पुराना वादा, सालों वर्षों पुराना वाला वादा अब तोड़ देगा, क्योंकि बात पुरानी हो गई, क्योंकि इजराइल अब उसके ऊपर का बोझ बनने वाला है, तो सबसे पहले बर्बाद अमेरिका होगा।